आज है अपना क्लास 8 का फर्स्ट हिंदी का चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है मातृभूमि। सबसे पहले है ये कविता। ठीक है, अब इस कविता को अपन पढ़ेंगे। क्या है इस कविता में? हिमालय आकाश चूमता है, नीचे झूमता है, गंगा यमुना रही है, जगमग छटा निराली पग पग लहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। नेक्स्ट। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि, वह जन्म भूमि, मातृभूमि। आगे। जन्मे जहाँ रघुपति, जन्मे जहाँ रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी नीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, मातृभूमि, जन्म भूमि। किसने लिखा है ये? लाल है। देखेंगे अपन इसके आगे है शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में पहला हिमालय, पर्वतों का राजा, सुयश, यशमाला, रघुपति, राम, स्वर्णभूमि, सोने की भूमि, जगमग प्रकाशित, दिया, दीपक, निराली, अनोखी, सिंधु, सागर, जग, संसार, पुनीत, पवित्र, अमराइयाँ, आम के बगीचे, मलय, चंदन, पुण्य भूमि, पवित्र धरा, त्रिवेणी, नदियों का, दया, करुणा, गौतम, महात्मा, बुद्ध। श्रुति लेख है, सब आप अपनी कॉपी में करिएगा। इसके बाद अपन जानेंगे कवि का परिचय। परिचय में क्या है देख। कवि श्री मोहनलाल द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर में बिंदकी तहसील के तौली नामक गांव में हुआ था। इन्हें अपने जीवन काल में राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। महात्मा गांधी से स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से सम्मिलित हो गए। भैरवी, वासवदत्ता, पूजा, वासंती, विश्वान, कुणाल, चेतना, प्रवृत्ति, युगाधार आदि इनकी प्रमुख रचना। इनका जन्म जो है 22 फरवरी 1906 और इनकी मृत्यु 1 मार्च 1988 है। ठीक है, नेक्स्ट। अब अपन इसके जांच परख देखेंगे। आकाश जैसा ऊंचा किसे कहा गया है? तो फर्स्ट क्वेश्चन, आकाश जैसा ऊंचा हिमालय को कहा गया है। कवि इस कविता में किसका गुणगान कर रहा है? कवि इस कविता में भारत भूमि का गुणगान कर रहा है। आम के घने बगीचे, आम के घने बाग में कौन पुकार रहा है? आम के घने बाग में कोयल पुकार रही है। संसार को दया किसने दी? संसार को दया किसी है? गौतम ने। प्रश्नों आप अपनी कॉपी में। नेक्स्ट है, त्रिवेणी क्या होती है? त्रिवेणी होती है जहां पर 3 नदियां आकर मिलती है। हिमालय पर्वतों का राजा अर्थात पर्वत राजा, रघुपति रघुवंश के स्वामी रामचंद्र, गौतम बुद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध, अमराइयाँ आम के पेड़ों का बाग। नेक्स्ट है, ये इनका भाव आप अपनी कॉपी में स्वयं लिखेंगे। इसके बाद है खंड कै को ख से मिलाइए। जहां जन्मे थे रघुपति, जिस धरा पर रघुवंश के स्वामी श्री राम का जन्म हुआ, जग को दिया दिखाया, मतलब संसार को ज्ञान रूपी दीपक से प्रकाशित किया। अमराइयाँ घनी है, यह आम के घने उद्यान है। नित संधु में झूमता सदा समुद्र की हिलोरे झूमकर नृत्य बहता पवन है, मलय पर्वत से आने वाली सुगंध हवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के 5 शब्द ऐसे ढूंढ कर लिखिए। यहाँ पे क्या लिखना है? इनके कांत, पहाड़ियों का, पहाड़ियों का, पहाड़ियों, सीता का
पढ़ाया का दिखाया। ठीक है, इसके बाद कार्तिका बाद लहर का ठीक है, इस पाठ के अतिरिक्त लिखेंगे अपन 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्वत, सबसे पहला है पर्वत। पर्वत को क्या बोलते हैं? नदी का सलीला, सरिता और सलीला, सरिता और मंदाकिनी। नेक्स्ट है समुद्र का जल, सागर, आकाश, आकाश तब अंबर, व्योम। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, भूमिका का पृथ्वी, तन, तन का शरीर, जग संसार, देश दुनिया, मन हृदय, इसके बाद अपन देखेंगे इनके विलोम शब्द। ऊंचा का, आकाश का, दया का, एक का, इसके बाद मात्र का, पित्र, पुण्य का, पाप, कर्म का, कर्म, कोई कर्म करते तो इसका अपोजिट सुकर्म का, कर्म का, पति का, नित्य, नित्य मतलब रोज, नित्य रोज, अनित्य, नित्य का, अनित्य का, अप। ठीक है, नेक्स्ट एक शब्दों बदलकर किए। लहर का लहरें, चिड़िया का चिड़िया, पहाड़ी का पहाड़ियाँ, झरना का झरने, अमरई का अमराइयाँ, पक्षी का पंक्षी, पक्षियाँ, पक्षियाँ भी बोल सकते हैं इसको, पक्षियाँ या पक्षियों।
झाड़ी का झाड़ियाँ, नदी का नदियाँ, पर्वत का पर्वतों, कोयल का कोयले, छटा का छटाएं, व्यक्ति का व्यक्तियों। ठीक है, इसके बाद अपन पुण्य शब्द बना। ठीक है, इसी प्रकार पाठ में शब्द छोड़ और भी शब्द छांट कर के ऐसे कुछ और शब्द में जोड़कर, जैसे भूमि, कर्म, में रजत, में ठीक है, इसी प्रकार स्वयं सोचकर आप मी जोड़कर शब्द बनाएंगे। ठीक है, से अपन मी से शब्दों और भी जान पाएंगे। वाक्य है ना, वाक्य में अपन प्रयोग करेंगे जग, जग को पानी का जग, यह जग मोह लिप्त, एक होता है दिया, ये क्या होता है, दिवाली पे जलाते हैं ना, वही सामग्री होती है एक तरीके की। तो दिए, दिया किसी को देना, वह मुझे ताप
नहीं दिया। ठीक है। एक होता है मन, क्या, मापन की इकाई, इसको मापने की इकाई। तो मन गुण लाओ। नेक्स्ट है मन, हृदय की बात कर, किसी कार्य को मन से करो। कार्य को मन से करना चाहिए ना, ताकि फोकस हो सके किसी काम पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में समास विग्रह करके समास बताने अपन को। चलो समास विग्रह करें। पुण्य भूमि, क्या, वहां से पुण्य प्राप्त होता हो। कौन सा समास हो सकता है इसमें? अव्ययी भाव। जहां हो, क्या बोलते हैं, तत्पुरुष। जहां तीन, ये काउंटिंग की बात कर रहा है, जहां काउंटिंग आएगी वहां क्या है, बस। मातृभूमि, माता की मी, ठीक है, माता हो जिस, मातृभूमि माता की मी का समास है। नेक्स्ट है, क्या होगा, प्रति एक को, प्रति एक को, काउंटिंग आ रहा है। जहां काउंटिंग होगी वहां कौन सा होगा, द्विगु समास। रघुपति, क्या समास, गगन चुम, गगन तत्पुरुष बाद रचनात्मक गतिविधि आप स्वयं से अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, इसके बाद मिलेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर।